इत्र का तो काम होता है खुशबू फैलाना, लेकिन इस इत्र से बदबू आने की खबर क्या आपने कभी सुनी है? दरअसल कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज के पुश्तैनी घर से इत्र की भ्रष्टाचार वाली बदबू आ रही है और ये बदबू पूरे देश में फैल चुकी है। पूरे देश को इस भ्रष्टाचार वाली बदबू से पूरा देश अब रूबरू हो चुका है। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर हाल ऐसा था, एक वक्त पर कुछ वक्त ही बीते हैं, कुछ घंटे ही बीते हैं, कुछ दिन ही बीते हैं, एक वक्त ऐसा हाल था उसके घर कि वहां से नोटों से भरी प्लास्टिक की 8 बोरियां बरामद कर ली गई और सोने की बिस्किट और चांदी भी बरामद कर लिया गया। आयकर विभाग और जीएसटी की छापेमारी चलती रही, लेकिन बरामदगी है कि खत्म नहीं हो रही थी। शनिवार रात से ही नोटों की गिनती चलती रही और इसके लिए 3 मशीनें मंगवानी पड़ी थी। अधिकारी बेडरूम, बाथरूम, किचन हर एक जगह पर सर्च करते रहे, कैश और जेवरात बरामद करते रहे। जैन के कानपुर और कन्नौज वाले घर से 257 करोड़ नकदी, 15 किलो सोना और 50 किलो चांदी कब्जे में लिया जा चुका है। फिलहाल पीयूष जैन को सेंट्रल जीएसटी की तरफ से रविवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल कई सारे उठते हैं इस रेड के बाद। दरअसल इस पूरे मामले में जिक्र डायरी और बिल का भी है। तो पहला सवाल तो यही है कि डायरी बिल का ये पूरा राज क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि पीयूष जैन के कानपुर घर से जो कैश बरामद किए गए उसके काफी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और अब कन्नौज वाले घर से अथाह धन, सोना, चांदी, सोने के ईंट, सोने के जो बिस्किट हैं वो निकाला गया। यहां तक कि कहा तो ये भी जा रहा है कि छापेमारी के दौरान टीम को कुछ और चीजें भी मिली हैं, जैसे कि डायरी और बिल। इसमें कई कंपनियों से कच्चा माल खरीदे जाने, साथ ही साथ बेचे जाने का जिक्र है। बिलों और डायरी में दर्ज जानकारी के जरिए आगे की जांच जारी की जाएगी। इसके अलावा इस खबर से इत्र कारोबारी से संबंधित लोगों के तो फिलहाल होश ही उड़े हुए हैं। कब किसका पत्ता खुल जाए, कब किसका पत्ता कट जाए, कहा नहीं जा सकता। खैर, अगले सवाल पर गौर करते हैं। पीयूष जैन के घर से क्या क्या मिला है, कैसा मंजर था उसके घर का? दरअसल रेड के लिए टीम ने पूरा घर खंगाल डाला, पूरा सर्च कर डाला। क्या घर का कोना, क्या दीवारें और क्या छत, हर एक जगह से, हर एक कमरे की छत से पैसे की जैसे बारिश हो रही थी। टीम को करीब करीब 9 ड्रम संदल मिला जिसको सील कर लिया गया और एक झोला मिला जिसमें 300 चाबियां हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 300 चाबियां, जो घर, ऑफिस और गोदामों की है, जिनकी गुत्थी सुलझाने में भी वक्त लग गया। कौन है पीयूष जैन जिसके पास से बोरियां भर के पैसे मिले हैं, सोना चांदी मिला है? कानपुर की ज्यादातर पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स दरअसल पीयूष जैन से ही पान मसाला कंपाउंड खरीदती रही हैं। कन्नौज में इत्र के बड़े व्यापारियों में जैन का नाम शामिल है और तो और 40 से ज्यादा कंपनियों को वो ऑन करता है। इनमें से जो 2 कंपनियां हैं वो मिडिल ईस्ट में हैं। पीयूष की कन्नौज में ही परफ्यूम फैक्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज है, इसके अलावा पेट्रोल पंप भी है। कुल मिलाकर बहुत बड़ा कारोबारी है पीयूष जैन, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, वहीं उसका एक बंगला भी है। जितने भी इत्र से जुड़े कारोबार हैं वो मुंबई से कंडक्ट होता रहा है और विदेश भी इत्र भेजे जाते रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही पीयूष जैन ने एक इत्र समाजवादी पार्टी के नाम से ही लॉन्च किया था। गुरुवार 23 दिसंबर का दिन जैन के लिए शायद सबसे बुरा रहा होगा, जब जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी कि डीजीजीआई साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम ने कन्नौज के इस इत्र कारोबारी के कानपुर वाले घर पर रेड मारी। इतने कैश बरामद किए कि कुल 8 मशीनें मंगवाकर नोटों की गिनती करनी पड़ी। सवाल यह है कि आखिर जैन तक ये जांच एजेंसियां कैसे पहुंच गईं? इस सवाल का जवाब भी हम जानेंगे। तो हुआ ये कि एक ट्रक पकड़ा गया, जिसे पकड़ा था अहमदाबाद की डीजीजीआई टीम ने। इस ट्रक में जो सामान लादे गए थे उसका बिल फर्जी कंपनियों के नाम पर बना था। 50,000 रुपए से कम के ये सारे बिल थे, जिससे कि ई वे बिल बनाने की जरूरत ही न पड़े। इस ट्रक की बरामदगी के बाद कानपुर में ट्रांसपोर्ट के यहाँ डीजीजीआई ने छापेमारी की और यहाँ
डीजीजीआई को हाथ लगे करीब करीब 200 फर्जी बिल और इससे पीयूष जैन और फर्जी बिलों का डीजीजीआई को कनेक्शन के बारे में पता चला। तभी पीयूष जैन के घर पर डीजीजीआई ने रेड मारी। जैन के घर पर पहुंचकर अफसर को अलमारियों में नोटों की गड्डियां मिलने लगी, नोटों के बंडल मिलने लगे, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बारे में खबर कर दी गई। कालाधन के कुबेर के तौर पर चर्चा में आए इस इत्र कारोबारी पर दोहरी मुसीबत भी आ गई जब कोल्ड स्मगलिंग केस में ये कारोबारी फंसता दिखाई दे रहा है। पीयूष जैन के घर से जो सोने की ईंट बरामद हुई है, जो सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं, उसे लेकर ऐसा शक जताया जा रहा है कि इनकी तस्करी की गई। जीएसटी इंटेलिजेंस इस पर शक कर रहा है कि पीयूष जैन के घर से जो 23 किलो सोने की ईंट या उसके साथ साथ जो इन 23 किलो सोने में जो सोने की बिस्किट बरामद हुई है वे दुबई से आई हैं। ऐसे में पीयूष जैन की अकूत संपत्ति का कनेक्शन गोल्ड स्मगलिंग से भी जुड़ने का जीएसटी इंटेलिजेंस को शक है। फिलहाल मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर डीजीजीआई विंग ने इस केस को राजस्व खुफिया महानिदेशालय यानी DRI को फॉरवर्ड कर दिया है। पीयूष ने सफाई में क्या कहा? इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे आरोप लग गए, तो पीयूष ने इस मामले की सफाई में कुछ न कुछ तो कहा ही होगा। इतने सारे रुपयों के बारे में जब पीयूष जैन से अफसरों ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये पैसा उसके ही है जिसको पुश्तैनी सोना बेचकर उसने जमाया था। ऐसा जवाब सुन अफसर हंस पड़े। सोना क्यों बेचा, किसे बेचा और कितना सारा सोना बेचा? इन सवालों का जैन के पास कोई जवाब नहीं था। क्या सपा का है पीयूष जैन से कोई लेना देना? मामला हाई प्रोफाइल है तो जाहिर है राजनीति से बचकर तो रह नहीं सकता ये मामला। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने तो पीयूष जैन के पूरे मामले का कनेक्शन समाजवादी पार्टी MLC पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन से जोड़कर दिखाने की पूरी कोशिश कर दी, पर शायद बीजेपी के लोग भूल गए कि पंपी का मामला नहीं है ये, बल्कि ये मामला पीयूष जैन का है जिसका अब तक सपा से कोई कनेक्शन निकलकर सामने नहीं आया है। बीजेपी के ट्वीट को पढ़कर तो साफ पता लगता है कि कैसे वो ये पूरा मामला जो कि अब काफी सुर्खियों में है, इसके सपा के मत्थे मर देना चाहती है इस पूरे मामले को। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने ट्वीट किया कि इत्र की विशेषता खुशबू होती है, मगर यदि इत्र सपा वालों के हाथ लग जाए तो वे इसकी महक को भी मार देते हैं। सपा मतलब यत्र इत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार। सपा मतलब भ्रष्टाचार, ये नई नहीं वही सपा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने साफ कहा है कि इस मामले से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। सपा के सोशल मीडिया के सदस्य आशीष यादव ने ट्वीट किया कि कानपुर में बड़े कारोबारी के यहाँ इनकम टैक्स के छापे का सपा से कोई लेना देना नहीं है और ना ही समाजवादी इत्र बनाने वालों से इसका कोई नाता है। खैर, यूपी जैसा राज्य हो और किसी चर्चित मामले पर राजनीति न हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर जीएसटी चोरी और छापेमारी का ये मामला आगे कितना तूल पकड़ता है और इस मामले को आगे आने वाली विधानसभा में कितना भुनाया जाता है, कितना उठाया जाता है, ये आने वाला समय बताएगा। इस सेगमेंट में इतना ही। अगर आपको इस मामले को लेकर कोई अपने विचार रखने हैं, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये सेगमेंट कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक सबसे पहले किसी भी वीडियो के अपलोड होने पर नोटिफिकेशन जा सके। अभी के लिए यहीं तक। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।